गुड मॉर्निंग टू एवरीवन फ्रेंड्स। स्टॉक मार्केट में इन दिनों मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा हूं और उसी क्रम में मैंने डिटेल वीडियो पहले भी बनाया था और कल ही मैंने बहुत कैसे बेसिक कंप्यूटर से बेसिक स्टॉक मार्केट से लेकर एडवांस क्या हम कैसे काम करें। हम डिमांड जोन जो एक बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो मार्केट में बार बार एक पिछला वीकली मंथली डेली ग्राफ में देखते हैं कि कब कब वो नीचे आया, कब ऊपर उठता है, किस में बाइंग आया, तो उस सब को देख के वो एक डिमांड जोन बनाते हैं बॉटम प्राइस पर और एक सप्लाई जोन ऊपर के प्राइस पर, और फिर उसको मार्क करते हैं। और जब डिमांड जोन में रहता है नीचे तो नीचे लेवल पर जो उसको एक्यूमुलेशन फेज करते हैं वहाँ वो शेयर खरीदारी करते हैं। और सप्लाई जोन जबकि ऊंचा प्राइस आता है जहाँ से फर्दर ऊपर जाने की संभावना कम है और नीचे ही आता है, वहाँ पर वो सेल करके अच्छा मुनाफा कमाते हैं। लेकिन हम रिटेल इन्वेस्टर उसका उल्टा काम करते हैं। तो ये मैं डिटेल बनाया था और मैंने 3 स्किल डेवलप करने के लिए कहा था कि पहले कि विच स्टॉक टू बाई, मैंने हम एनालिसिस करके कौन सा स्टॉक बाई करना है ये जाने, फिर वेन टू इंटर कब हम एंट्री लेंगे, ऑन वेन टू एग्जिट और कब हम एग्जिट करेंगे, ये चीज़ों पर हमें एक अपना स्किल सेट करना होगा। और मैंने ये भी बताया था कि जैसे हम बिना ड्राइविंग सीखे कार ड्राइव करेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, उसी तरह बिना स्विमिंग सीखे स्विमिंग करेंगे तो हमारी जान का खतरा होता है। हम स्टॉक मार्केट में बिना नॉलेज एक्वायर किए अगर प्रॉपर स्ट्रेटेजी के बिना हम इंटर करेंगे तो, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जीरो सम गेम है, एक आदमी गंवाता है तभी दूसरा आदमी कमाता है, तो इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम नॉलेज एक्वायर करके ही हम स्टॉक मार्केट में एंट्री लें। उसके बाद आज मैं विशेष रूप से चर्चा कर रहा हूँ बाज़ार पूरे वर्ल्ड के जाने माने वॉरेन बफेट, जो कि हर कोई इनका नाम जानता है। किस तरह उन्होंने बर्क हथवार जो उनका कंपनी है ये बनाया और कैसे उन्होंने 15 साल की उम्र में जब वो अखबार बेचते थे, उस समय जब कोई सिस्टम नहीं था कि कैसे स्टॉक एनालिसिस करना है, तो उस समय वो मॉल के बाहर बैठते थे, लोग क्या खरीद के सामान खरीद रहे हैं तो उससे एक वो डाटा कलेक्ट करते थे, फिर उसी के जैसे स्टॉक में वो इन्वेस्ट करते थे। तो ये उनका आज भी वो इसके एक माने एक्सपर्टाइज माने जाते हैं स्टॉक मार्केट के। तो उन्हीं का कुछ टिप्स है जिसको कि मैं चर्चा करूँगा। वॉरेन बफेट के ये कुछ इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट टिप्स हैं जिसको हम अपनाएं तो बाज़ार में हम अच्छी कमाई कर सकते हैं और नुकसान का बहुत ही कम डर होगा। तो आइए इस मशहूर अमेरिकी अरबपति वॉरेन बफेट, जो कि वर्ल्ड के भी एक बने मशहूर हैं, तो उनका हम कुछ तरीक़ों को हम चर्चा यहाँ कर रहे हैं। सो वॉरेन बफेट जो हैं ये सचमुच में एक काफ़ी सफल निवेशक हैं और उनका टिप्स को लोग आज भी मानते हैं, क्योंकि उन्होंने बाज़ार में निवेश करके अरबों की संपत्ति बनाई है। इसमें उनका काफ़ी अनुभव है और एक वो शिखर में बने रहने के लिए हमेशा अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव करते हैं और हर समय अपने लेटेस्ट मार्केट ट्रेंड आदि के हिसाब से अपनी जो स्ट्रेटेजी टिप्स बनाते हैं उसको शेयर भी करते हैं ताकि आम लोग उससे फ़ायदा कर सकें। तो पहला उन्होंने कहा है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो उनके अनुसार लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से बाज़ार में ज़्यादा मुनाफा हम कर सकते हैं। और इसके लिए उन्होंने कहा है कि आप एक अच्छी कंपनी का एक सिलेक्शन करें और फिर उसमें लंबे समय तक बने रहें। और जब आप एक जैसे बिज़नेस में हम बिज़नेस करते हैं तो एक दिन में हमें पैसा आना शुरू नहीं होता है, हमें वेट करना पड़ता है। हम अपने कस्टमर्स का एक अच्छा नेटवर्क बनाते हैं, उसी तरह उसमें आप एक समय देना पड़ेगा और जैसे जैसे समय हम देंगे तो उस कंपनी के बिज़नेस से जो उसको फ़ायदा होगा तो आम निवेशक को भी उस शेयर से फ़ायदा होगा। इसलिए हम लंबे अच्छी कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें।
और सेकंड टिप्स में उन्होंने कहा है कि लालच में किसी स्टॉक में पैसा नहीं लगाएं। आज क्या होता है कि लोग कहीं से कोई एडवाइजरी ने कुछ बोल दिया, मीडिया में कुछ न्यूज़ सुन लिए और वो बस उसके लालच में कि भाई स्टॉक फ़ायदा देगा, कोई दोस्त यार बोल दिए हैं कि यार मेरे इस कंपनी में ये है, मैंने शेयर खरीदा है, तो अब बिना फंडामेंटल बैकग्राउंड जाने बिना अगर हम उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम मुनाफा कर ही नहीं सकते हैं। सो लालच को हमें छोड़ना होगा और ऐसे लोगों से, ऐसी एडवाइजरी से बचना होगा। हमेशा हमें एक स्ट्रेटेजी बना के अच्छी कंपनियों का चुनाव कर उसकी पूरी रिसर्च करें, तभी हम किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें। तीसरा उन्होंने टिप दिया कि स्टॉक जो है, जिस कंपनी में हम निवेश करने जा रहे हैं उसके बारे में आप पूरी जानकारी हासिल करें। उन्होंने कहा है कि किसी भी स्टॉक में अगर हम पैसा लगा रहे हैं तो उसकी पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और कितनी रकम और उन्होंने ये भी कहा है कि एक डोंट कीप ऑल द एग्स इन वन बास्केट। आप ऐसा कुछ कंपनी का डिफरेंट सेक्टर वाइज चुनाव करें और एक रकम बांट दें और स्टॉप लॉस निश्चित रूप से रखें। जब आप देखें कंपनी का कोई ऐसा नेगेटिव न्यूज आ गया है, कुछ उसकी प्रोमोटर्स का ऐसा कुछ बैड इंटेंशन है, ऐसा चूँकि ऐसा होता नहीं, लेकिन फिर भी आप उसकी हिस्ट्री आदि को चेक करते रहें। और अगर इसके बिना आप निवेश करेंगे पूरी जानकारी के बिना, तो एक झटके में हम सारी पैसा हमारा ख़त्म हो जा सकता है और वो पैसा मेरा नुकसान ही होगा। इसलिए हमें स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के पहले पूरी कंपनी की डिटेल जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट टिप्स में उनका कहना है कि शेयर की वैल्यू पर आप पूरी ध्यान दें। क्या होता है कि बाज़ार में एक मंदी और तेज़ी का दौर चलते रहता है और कई बार मंदी के दौर में कोई निवेशक उस समय मंदी के दौर पर नॉर्मली लोग नुकसान होते हैं, लेकिन कोई निवेशक बेहद सफल भी रहते हैं। जबकि बहुत से इन्वेस्टर हड़बड़ी में जब ऐसा पैनिक होता है तो अपने स्टॉक को नीचे के प्राइस पर बेच डालते हैं। इसलिए आप धैर्य बना कर रखें। मार्केट में पैनिक है तो उस समय आप निश्चित रूप से अपने शेयर का होल्ड करें, क्योंकि आपने एक अच्छी कंपनी का एनालिसिस कर शेयर लिया है। आप बाज़ार में जो करंट मूल्य चल रहा है उसको देखें कि भाई ठीक है, यह अभी थोड़ा नीचा प्राइस ज़रूर है। हो सकता है कि अगर आपके पास कुछ फंड हो और वो स्टॉक आपका फंडामेंटली अच्छा हो और इस समय मार्केट कंडीशंस कुछ ऐसा जिस कारण वह नीचे है, तो आप थोड़े बहुत और अपनी होल्डिंग बढ़ा सकते हैं। लेकिन बढ़ा नहीं सकते हैं तो कम से कम उस पैनिक में आप बेचें तो बिल्कुल नहीं। आप बाज़ार में देखते हैं कि हर समय डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर भी काम करता है। किसी तरह उस दिन उस समय मोमेंट में बाज़ार में अगर बहुत ज़्यादा सप्लाई प्रेशर होगा तो निश्चित रूप से घटेगा, लेकिन हमको ऐसे हालातों पर बहुत ज़्यादा ये नहीं होना है, ध्यान नहीं देना है। और अपना स्टॉक अगर अंडर वैल्यू है तो हम उस समय तो बिल्कुल पैनिक में होकर ना बेचें। और नेक्स्ट टिप जो वॉरेन बफेट ने दिया है उसका क्या है कि क्वालिटी स्टॉक्स ही आप हमेशा लें, उसको पिकअप करें। अक्सर निवेशक क्या होता है कि नई कंपनी या ऐसी कंपनी जो कि आज सडन उसमें प्राइस हाइक हुआ या कहीं से मीडिया आदि में न्यूज आ गया तो उसमें निवेश करते हैं, लेकिन हमें उससे बचना चाहिए। कंपनी कोशिश करें कि मैं कितने पुराना हो उसका आप देखें कि भाई वो आगे बढ़ने की प्रक्रिया में है। इसमें पैसा हम एनालिसिस करें कि लगाना सही होगा कि नहीं। आप ऐसा सोचें कि जैसे कि आप अपना पैसा किसी को दे रहे हैं तो उस आदमी की आप हैसियत देखते हैं कि क्या है उसका
स्टेटस है, ताकि मेरा जो हम उसको पैसा दे रहे हैं वो रिटर्न हुआ कि उसी तरह स्टॉक मार्केट में भी आप क्वालिटी प्रोडक्ट, क्वालिटी कंपनी वाले शेयर को चुनें, और जो पब्लिक के बीच एक उसका अच्छा नाम हो, फेम हो, और वह ग्रोथ भी अच्छा कर रहा हो, ताकि भविष्य में वो अच्छा मुनाफा दे, ताकि तभी मेरा शेयर मार्केट जो हम लिए निवेश किए उसमें बढ़ोतरी होगा। तो ये मैंने वॉरेन बफेट के 5 टिप्स पर मैंने चर्चा किया कि पहला कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, सेकंड में लालच और एडवाइजरी टिप्स पर कोई स्टॉक में न लगाएं, थर्ड है कि भाई स्टॉक के बारे में आप पूरी जानकारी हासिल करें, और चौथा है कि शेयर की वैल्यू पर आप दे ध्यान, जिस समय अंडर वैल्यू है, एक बेयरिश ट्रेंड चल रहा है, मंदी का दौर है, तो उस समय आप बिल्कुल ना बेचें, और चौथा है क्वालिटी कंपनी वाले शेयर को ही आप अपने पोर्टफोलियो में चुनाव करें, उसको पिकअप करें। तो ये मैंने 5 टिप्स दिया वॉरेन बफेट का, क्योंकि वॉरेन बफेट एक बहुत सफल निवेशक और अरबपति हैं, और पूरे वर्ल्ड में उनका नाम है। तो मैं आशा करता हूं कि मैंने ये जो चर्चा आप लोगों से किया, आप लोग के लिए काफ़ी उपयोगी रहा होगा। इन्हीं सब के साथ मैं आज की वार्ता ख़त्म करता हूं। आप सबों को मेरा धन्यवाद।